श्रवण मास में जिंदगी बदलने का कार्यक्रम बहुत सुगम और सरल हो जाता है, ऐसा महादेव की कही हुई बात है। श्रवण मास में महादेव के लिए ये मास बहुत मायने रखता है। आपकी जिंदगी के सारे ग्रह नक्षत्र दोषों को खत्म करने के लिए, भाग्य अवरोध पैदा कर रहा है उसको ठीक करने के लिए, स्मार्ट डिजिटल लक बनाने के लिए, जो बैड लक है उसको खत्म करने के लिए बहुत अच्छा खासा ये शुभ समय है। इसको जाने न दें। जैसा कि हमारे यहाँ आर्द्रा नक्षत्र में अखंड महारुद्राभिषेक और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा है। ये 16 जुलाई के लिए हो रहा है। जो लोग कराना चाहते हैं करा सकते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को जला के भस्म कर देने वाला है, आपके भाग्य को उदय कर देने वाला है। लाखों करोड़ों सूर्य ग्रहण में किया गया जप तप दान भी फीका है इसके सामने, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में ही अरुणाचल प्रदेश में शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच तर्क छिड़ गया था। ऐसा माना जाता है उसी नक्षत्र में शिवलिंग का प्रकट हुआ। तो महादेव ने कहा है कि इस आर्द्रा नक्षत्र में रुद्राभिषेक या कोई भी शिव पूजा करने का जो फल होता है, पूरे वर्ष की आप शिवरात्रि रह लीजिए, सोमवार रह लीजिए और करोड़ों सूर्य ग्रहण में जब तप कर लीजिए और एक आर्द्रा नक्षत्र को यह अनुष्ठान कर लीजिए जैसे मैं बता रहा हूं। बराबर नहीं, इससे कहीं एक ज्यादा होगा। आपके जन्म जन्मांतर के पापों को नाश करके पुण्य उदय करेगा, सुख का रास्ता सुगम करेगा, हर कार्य में आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा ये पूजन। दूसरा, आपकी 71 पीढ़ी के पितरों को भी तृप्ति होगी। शिवलिंग पर अभिषेक होते ही तृप्ति मिल जाएगी, ऐसा प्रमाण है। भगवान शंकर ने मां पार्वती को कहा है। और मैं शिव भक्त ही हूं, शिव के बारे में ही बोलता हूं, बोलता भी रहूंगा। यूं तो जमाने में बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे विचारधाराएं अलग हैं, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे अनुयायी अलग हैं, लेकिन सबका अपना अपना मानना, नजरिया, रास्ता अलग होता है। अगर आपके लिए फीवर आ गया है तो बीमारी एक ही है, पेशेंट भी एक ही है, डॉक्टर अनेक हैं। आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई आपके लिए वायरल बताएगा, कोई टाइफाइड बताएगा, कोई इन्फेक्शन फीवर बताएगा, तो कोई चिकनगुनिया बताएगा, कोई डेंगू बताएगा। लेकिन होशियार वही होगा जो एक दिन दवा देने के बाद अगर समझ नहीं आता तो आपका ब्लड टेस्ट करेगा और उस पर काम करेगा। वही लोक शास्त्री करता है। सबसे पहले आपकी आवाज स्कैन करता है, पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, जिंदगी का पासा पलटना चाहते हैं, खुशियों की दुनिया में एंट्री करना चाहते हैं, पारिवारिक जीवन की समस्या, लव लाइफ की, कारोबार की, कोर्ट केस की, मुकदमे की, ग्रह नक्षत्र की, वास्तु दोष की, अर्थात कोई भी समस्या, ये आर्द्रा नक्षत्र श्रवण मास में की गई पूजा विफल नहीं होती। करोड़ों गुना फल प्राप्त संकल्प होते ही आपकी जिंदगी में चमत्कार होता है। ऐसा आज से पहली बार नहीं, ये सुन भी पहली बार रहे होंगे, क्योंकि लोगों को पता कम है और पता है तो वो पब्लिक नहीं करते। लेकिन लोक शास्त्री तो पिटारा खोल रहा है। क्यों खोल रहा है? कि जो अपने गुण को छुपा के रखता है वो मिट जाता है, और जो अपने फल को बांटता है वो और बढ़ता है। जैसे आलू का पौधा, आलू जमीन में छुपा के रखता है पौधा, पौधे को काट दिया जाता है और आलू को निकाल लिया जाता है। आम का वृक्ष फल बाहर देता है सबके लिए, उसको पानी से सींचा जाता है। ऐसी समझ लीजिए फल को बांट रहे हैं, हमको तो हमेशा आपकी सेवा में रहना है। तो बने रहिए, देखते रहिए और आनंद लीजिए, तहलका मचा दीजिए जिंदगी में। जिंदगी जीने का उद्देश्य समझ आ जाएगा इसे कराने के बाद। नमस्ते।